नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है मध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया पर। कब? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार किया गया, आज हमें यह समझना है। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश के गठन की जो प्रक्रिया है वो पिछले लेक्चर में कवर की हुई है और यह हमारा चौथा लेक्चर है। आप हमारे पिछले 3 लेक्चर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और आप उन्हें देखने के बाद इस टॉपिक को देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको सही ढंग से ये पूरा टॉपिक क्या होगा समझ में आएगा। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले देखना है कि हम 1 नवंबर 1956 को पहले हमारा मध्य प्रदेश कितने भागों में विभाजित था। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश 1947 से लेके 1947 से लेके 1956 तक, ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड रहा? 4 पार्ट में। और कितनी कैटेगरी? ए बी सी कैटेगरी में था और 4 भागों में, जिसमें कौन कौन से राज्य इस समय राज्य हुआ करते थे? तो मध्य प्रदेश जो पार्ट ए, मध्य भारत पार्ट बी, विंध्य प्रदेश पार्ट सी और पार्ट सी भोपाल, ये 4 स्टेट हुआ करते थे। लेकिन 1 नवंबर 1956 को किस प्रकार परिवर्तन करके मध्य प्रदेश का गठन किया गया, हमें यह देखना है। सबसे पहले हम किसके परिवर्तन को देखेंगे? पार्ट ए। पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुआ? चूंकि आपको मालूम है कि पूरा का पूरा जो ये गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया, जिसके तहत भारत में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। इनका आधार था भाषाई, चूंकि भाषाई आधार था। और महाकौशल क्षेत्र, जिसे आप वर्तमान में जबलपुर नाम से जानते हैं, पूर्वी बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़, ये सभी क्या क्षेत्र था? तो ये हिंदी भाषी क्षेत्र था। जबकि यदि साउथ में जाते थे, जहां पे राजधानी नागपुर हुआ करती थी और नागपुर के साथ लगे हुए 7 और अन्य जिले, मतलब कुल कितने जिले? 8 जिले, जो कि कौन से भाषा से संबंधित थे? तो मराठी भाषा, ठीक है, मराठी भाषा से संबंधित हुआ करते थे। अब ये राज्य और ये क्षेत्र मराठी भाषी है, ये हिंदी भाषी है, इसीलिए नागपुर और उसके साथ अन्य 7 जिले, मतलब कुल कितने जिले? 8 जिले आपने तत्कालीन उस समय के राज्य बंबई राज्य को दे दिया, बंबई राज्य में शामिल कर दिए, ठीक है ना। अब ये 8 जिले कौन कौन से हैं? एग्जाम में इनके बारे में आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से जिले हैं? तो देखिएगा, भंडारा, चांदा, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, अकोला, अमरावती और बुल्ढाना। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जो ये 8 जिले थे जो कि पार्ट ए स्टेट के हिस्सा हुआ करते थे, इनमें से कितने जिले वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं? तो वर्तमान में भंडारा, नागपुर, अमरावती और बुल्ढाना, ये वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा से क्या है? लगते हैं। और इन 8 जिलों को आपने महाराष्ट्र को दिया और इसके बाद जो एक बॉर्डर बनती है वो इस तरीके से अस्तित्व में आती है। मैं थोड़ा सा बॉर्डरिंग कर लेता हूं यहां पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके की एक बॉर्डर क्या होती है? अस्तित्व में आती है हमारी, क्योंकि ये जिले तो तत्कालीन किस स्टेट में चले गए? बंबई स्टेट में चले गए, ठीक है। और बाकी का पूरा पार्ट ए वाला जो भाग था वो आपने किस में शामिल किया? मध्य प्रदेश में। फिर दूसरा परिवर्तन कहां होगा? पार्ट बी में होगा। अब पार्ट बी में क्या क्या परिवर्तन हुए वो देखना है। तो पार्ट बी में केवल एक छोटा सा क्षेत्र जो कि आपने उस समय राजस्थान को दिया पार्ट बी से, मध्य भारत से, वो था मंदसौर जिले की भानुपुरा तहसील का सुनेल टप्पा। ध्यान दीजिएगा, सुनेल टप्पा। अब आपसे क्वेश्चन यहां पे पूछ सकते हैं, बुक्स वगैरह में नहीं मिलता है ज्यादातर, कि यह सुनेल टप्पा वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? तो वर्तमान में है राजस्थान के झालवाड़ा जिले में है, ठीक है। याद रखिएगा, सुनेल टप्पा वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? झालवाड़ा जिले में है। और यह मध्य पार्ट बी के किस जिले का हिस्सा हुआ करता था? तो मंदसौर जिले की भानुपुरा तहसील का एक छोटा सा हिस्सा था सुनेल टप्पा, जो कि आपने किसे दे दिया? राजस्थान में दे दिया और वर्तमान में है राजस्थान के झालवाड़ा जिले में है। अब हमने कोई चीज राजस्थान को दी थी तो कुछ तो भी हमें उससे क्या करना था? वापस लेना था। तो हमने क्या वापस लिया? तो हमने राजस्थान के कोटा जिले की, यहां पे जो जिला है उस समय हुआ करता था कोटा जिले की पूरी एक तहसील ही क्या कर ली? हमने अपने मध्य प्रदेश में शामिल करी। और मध्य प्रदेश के वर्तमान किस जिले में है ये तहसील? तो विदिशा जिले में है। कौन सी तहसील है? सिरोंज,
ठीक है, याद रखना है कि हमने मध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया के समय क्या परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों में पार्ट बी में हमने कौन सी तहसील शामिल करी थी। तो सिरोंज तहसील किस जिले में, विदिशा जिले में। और यह राजस्थान के किस जिले की तहसील हुआ करती थी, तो कोटा जिले की तहसील हुआ करती थी। आपको यह भी याद रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, पार्ट बी में 2 परिवर्तन हुए। हमने मंदसौर जिले की भानुपुरा तहसील के सुनील टप्पा को किसे दे दिया, राजस्थान को, वर्तमान में झालवाड़ा जिले में है। और दूसरा जो परिवर्तन हुआ वो हमने कोटा जिले की पूरी सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला लिया। और ये पार्ट बी हमने मध्य प्रदेश का क्या किया, हिस्सा बनाया, पूरा का पूरा हिस्सा ये परिवर्तन करके। इसके बाद यदि हम पार्ट सी में देखें तो पार्ट सी विंध्य प्रदेश, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। आपको याद रखना है कि इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। ठीक है, भोपाल तो बीच में था। ठीक है, तो भोपाल कहां जाता, ना भोपाल में कुछ एक्स्ट्रा मिला सकते थे बाहर से, ना भोपाल का कोई हिस्सा किसी को दे सकते थे। पार्ट सी में भी इसी प्रकार हुआ, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। और पार्ट सी और भोपाल, पार्ट बी, पार्ट ए, इन सबको मिला के एक इस प्रकार का मध्य प्रदेश, अब मैं ये जो बॉर्डर पहले से थी इन सभी को क्या कर देता हूं, यहां से रब कर देता हूं, मिटा देता हूं। ठीक है, और ये जो आप एक मैप देख पा रहे हैं, यह मध्य प्रदेश क्या होता है, अस्तित्व में आता है। कब अस्तित्व में आ रहा है ये मध्य प्रदेश, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का यह नक्शा अस्तित्व में आता है। पहले मैंने जैसे कि पिछले लेक्चर में बताया था कि फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के प्रस्ताव पर राजधानी किसे बनाया गया, भोपाल को बनाया गया। क्या दलील दी गई इसके पीछे, भोपाल को राजधानी बनाने के पीछे, कि कहीं पर यदि राजधानी होगी तो वहां पे हमें बहुत सारे शासकीय कार्यालयों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। इसके लिए बिल्डिंग्स, इतनी सारी बिल्डिंग्स कहां पर नहीं है, जबलपुर में नहीं है, जबकि ये बिल्डिंग सब कहां मिल जाएंगी आपको, भोपाल में बहुत सारे भवन और इमारतें मिल जाएंगी इस सब सुविधा के लिए। तो भोपाल को क्या बना दिया गया, राजधानी बना दिया गया। जबकि भोपाल सीहोर जिले की क्या थी, एक तहसील के रूप में इस समय क्या करेगी, काम करती रहेगी आने वाले समय 1972 तक। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया तो मध्य प्रदेश में इस समय 43 जिले, 43 जिले और 9 संभाग थे। ध्यान दीजिएगा, 43 जिले और 9 संभाग थे। और इस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था 4,43,446 किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर बस ऑप्शन में आ जाता है कई बार एग्जाम में, आपको पूरा देखना है कि वो वर्ग किलोमीटर लिखा है कि नहीं। ठीक है, तो 4,43,446 किलोमीटर स्क्वायर। और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट हुआ करता था इस समय, 13.49%। भारत के कुल क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत मध्य प्रदेश का टोटल एरिया हुआ करता था। और इस समय 1 नवंबर 1956 की स्थिति में मध्य प्रदेश भारत का क्या था, सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल में। तो यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती थी। ठीक है, या 1 नवंबर 1956 के बाद मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को लगती थी, तो कुल कितने राज्यों को लगती थी, 7 राज्यों को लगती थी। अब इनके नाम मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो यदि हम वर्तमान के ही राज्य देखें जिनसे मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, तो एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, ठीक है, तीसरा हम देखें तो हमें मिलता है गुजरात, अलीराजपुर झाबुआ से लग रही है, और चौथा है वर्तमान, उस समय बंबई, वर्तमान में महाराष्ट्र। ठीक है, और वर्तमान में देखेंगे तो छत्तीसगढ़। लेकिन बात क्या हो रही है कि 1 नवंबर 2000 से पहले, मतलब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन करके तो छत्तीसगढ़ बना है, उससे पहले तो छत्तीसगढ़ था नहीं। मतलब इस छत्तीसगढ़ वाले हिस्से की जो बॉर्डर है वो किससे लगती थी, तो बिहार से लगती थी। ठीक है, बिहार, उसके बाद इसी की सीमा लगती थी उड़ीसा, वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ की सीमा उड़ीसा से लगती है, और फिर यहां पर था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र
प्रदेश। इस प्रकार यदि हम देखें तो 4 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, और 3 राज्य कौन से हैं? बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 से लेके 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती थी? 7 राज्यों से लगती थी। वर्तमान में कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। 4 वही हैं और एक यहां पर छत्तीसगढ़ आ गया, और छत्तीसगढ़ के बनने के कारण अब हमारी सीमा ना बिहार से लगती है, ना उड़ीसा से, ना आंध्र प्रदेश से, जबकि 1 नवंबर 2000 से पहले हमारी सीमा इन राज्यों से भी लगती थी। तो आपको यह भी अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम इसी समय देखेंगे कि 1 नवंबर 1956 के बाद मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति क्या होती थी। तो अक्षांशीय स्थिति होती थी 17 डिग्री 40 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, मतलब 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये क्या होता था? हमारे मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार होता था। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो इस समय मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार था 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये हमारे मध्य प्रदेश का क्या हुआ करता था? देशांतरीय विस्तार हुआ करता था। अच्छा, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, इस समय मध्य प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और पहले जो राज्यपाल थे वो थे पट्टाभी सितारमैया। ठीक है, अब इसी के साथ यदि मैं मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की यदि आपको लंबाई इस समय की बताऊं तो ये लंबाई हुआ करती थी 1127 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1127 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई हुआ करती थी, पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई हुआ करती थी वो हुआ करती थी 996 किलोमीटर। ठीक है, इसे अब हम देखेंगे वर्तमान की क्या थी, ये हम देखेंगे 1 नवंबर 2000 को, जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको 1 नवंबर 1956 से लेके 1 नवंबर 2000 तक की स्थिति, और 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ उससे लेके वर्तमान तक की स्थिति में बताऊंगा। तब वहां पर बताऊंगा कि मध्य प्रदेश का वर्तमान में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण क्या दूरी है, प्लस वर्तमान का अक्षांशीय देशांतर स्थिति भी हम वहीं पर देख लेंगे। तो दोस्तों, ये था आपका 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की गठन की प्रक्रिया या मध्य प्रदेश में हुए परिवर्तन। अच्छा लगे तो आप प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।